हेलो गाइस, प्यारे बच्चों। अफसोस तो हम करते नहीं, न गम है किसी बात का। आई बात समझ में? अफसोस तो हम करते नहीं, न गम है किसी बात का। परिंदे हैं हम आसमान के, ये सिलसिला है मेरे और आपके साथ का। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आज आपसे? ये ऑलमोस्ट नहीं, लगभग, अब अगर कोई ऐसा फरमाइश होगा, कोई अगर ऐसी चाहत होगी, कोई ऐसा डिमांड होगा, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में चर्चाएं करेंगे। लेकिन हमने मानव के कान की एक सामान्य संरचना पर आज चर्चा करने के लिए आपका ये वीडियो बनाना शुरू किया है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका है। अब इतना कम पढ़ करके तो डॉक्टर बन नहीं सकेंगे आँख ये कान का हम लोग, लेकिन एक सामान्य नॉलेज मेरे पास होना चाहिए। अब सफर पर थोड़ी, चूंकि आज ये अंतिम लेक्चर 9th क्लास का थ्योरेटिकली आपके का जा रहा है, इसलिए कुछ अपनी बातें हम आपसे करना चाहते हैं। और अपनी बातों में सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर शुरू से देखें, बीच में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ काम होता ही रहेगा, उसके लिए दिक्कत आपको नहीं लेना है। लेकिन खुश रह करके पढ़ाई कीजिए। और जो बातें मैं अभी बोल रहा हूँ, इस बातों को थोड़ा गंभीरता से अगले 5-10 मिनट तक सोचने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई एक लगातार क्रम में करने का चीज है। और बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन में आकर के अगर चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छा कर लूं, एक दिन खूब पढ़ लिया और फिर 5 दिन तक जो है सो मस्ती करते रहे, तो स्टूडेंट्स कोई इंटेलिजेंट है दिमाग से, तो यह जरूरी नहीं है कि वही सफल होगा। स्टूडेंट सफल वही होता है जो नियमित रूटीन बद्ध होकर के एक समय सीमा के साथ चलते हुए वो अध्ययन करता है और लगातार करता है। सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन पढ़ने के समय आप बिल्कुल दुनिया से अलग होकर के सिर्फ अपने पुस्तक को, अपने वीडियो लेक्चर को अपना दोस्त बनाइए और उसके साथ मेहनत कीजिए। इससे बेहतर ना तो कोई प्लेटफॉर्म है 9th क्लास के लिए। और आप अगर कंटेंट की बात, मतलब लेक्चर में जो थीम दिए जाते हैं, जो बातें बताई जाती है, वो टू द पॉइंट बताई जाती है। इसमें कोई तामझाम नहीं है, सब्जेक्ट है और वो भी प्रॉपर है, काफी मजबूत है। चूंकि आपका ये 9th क्लास का लेक्चर है, तो 9th क्लास के लेक्चर में फ्यूचर बिल्डिंग का, करियर बिल्डिंग का बहुत सारा ऑप्शन खुला हुआ है। आपके पास वक्त है अपने आप को अलार्म करने का, अलर्ट करने का, वार्न करने का, चेत जाने का कि आप कहाँ गलत दिशाओं में फंसे हुए हैं। आप जहां जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्या वहां पे सब्जेक्ट वाइज अच्छी बातें की जाती है? इसका जजमेंट तो तब होता है जब आप सेल्फ क्वेश्चन करके और उसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जीवन में बहुत से रंग देखने हैं अभी आपको, बहुत तरह के लोगों से मिलना है अभी आपको, बहुत टीचर्स मिलेंगे रास्ते में अभी आपके। लेकिन ये सारे लोग आपको तभी सफल बना सकेंगे, सक्सेस तक पहुंचा सकेंगे, अगर इन लोगों से, इन सिस्टम से आपने सही बेनिफिट सही समय पर लिया। तो आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है,
कोई मतलब नहीं है। सफलता आपकी अपनी संपत्ति होती है, सफलता आपकी अपनी होती है, इसीलिए उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं और इसलिए उसके लिए मेहनत भी आपको खुद करना है। और जिस सब्जेक्ट का हमने आपको लेक्चर बनाकर पूरे 9th क्लास का ऑलमोस्ट दिया है, यही सब्जेक्ट भाग्य विधाता होता है बेटा। किन्हीं की बातों में, किन्हीं के बहकावे में न आओ, जो सच्चाई है वो यही है। क्योंकि लेक्चर तो अब इसमें थोड़ी सी बात है, ये देख लीजिए ना, आपका काम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पल इस पर भी बात कर लेते हैं, बाकी तो थोड़े बहुत उपदेश हम देते ही रहते हैं और आज भी देंगे। ये आपका बाहरी कान का ये बाह्य आवरण है क्या, ये बाह्य आवरण है। और जो आपने मल्टी रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, देखिए यहाँ पे यूज कैसे होता है। ये तीनों की जिम्मेदारी अलग अलग है, तीनों की जिम्मेदारी अलग अलग। ये जो बाहरी वाला हिस्सा है ना, ये कर्ण पट है, ये देखिए गेट है, इस पर आएंगे अभी। ये कर्ण पल्लव है, ये वाला। यहां से जब आप सुनते हैं कोई बात को, तो ये इससे क्या होता है, चारों तरफ से ध्वनि को कलेक्ट करके तरंग को रिफ्लेक्शन, ये परावर्तक सतह का भी काम करता है। आपके कानों के अंदर ये दिखता है, बाहर से ये हिस्सा ये तो खैर दिख ही रहा है, और ये नली भी दिखती है, ये वाली। इसके बाद आपको दिखाई नहीं देती है। 3 हिस्सों में आपका कान बटा होता है। पहला बाह्य भाग है, दूसरा मध्य भाग है, और तीसरा आंतरिक कान है, इंटरनल सेक्टर है। ये सबकी जिम्मेदारी अपनी अपनी है। ये जब आवाज सुनता है हमारा कान, तो इसको कलेक्ट करके और मल्टी रिफ्लेक्शन करके यहाँ पहुंचाती है। ये कर्णपट है एकदम बिल्कुल, ये गेट है, उधर से नहीं, सिर्फ इधर से। इस पर जब ये हिट करता है, ये ध्वनि ऊर्जा जब जाती है तो इसको ये खोलता है, ये गेट खुलता है। और गेट खुलने के बाद इसको क्या करता है, ये ध्वनि को अंदर लेता है, और अंदर लेने के बाद इसको वो एम्पलीफाई करके, यानी इसको लॉडेड करके ये प्रबल बनाता है ध्वनि को। प्रबलता करने के बाद यहाँ पे देखते हैं वलयक है, इससे जो है ये आगे बढ़ता है, और यहाँ के बाद मध्य कान में इसका एम्पलीफिकेशन बेसिकली होता है। और इसके बाद ये जो सेगमेंट है ना, ये एक्चुअली क्या करता है कि हमारे इस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके यहाँ देखिए नर्वस सिस्टम लगा हुआ है, ये भेज देता है। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने के बाद ये ब्रेन को भेज देता है। ये कहाँ जा रहा है, इसके थ्रू हमारी जो आवाज है, वो अब आवाज नहीं रही, बल्कि वो मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन करके गई, और मस्तिष्क फिर हमें सुनने का एहसास कराता है। बाकी जो जिम्मेदारी है वो उसकी है, वो हमें बताता है कि बड़ा अच्छा संगीत है, या कोई कुत्ता भौंक रहा है, या कोई लड़की की आवाज आ रही है, मतलब जो भी है। तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ जो हमारा कान का हिस्सा है, इसमें सबसे जो बाहरी है, इसका काम है ध्वनि को एकत्र कर मध्य कान को भेजता है, मैंने बता ही दिया आपको। और इसका जो दूसरा मध्य कान है, यह प्राप्त ध्वनि को एम्पलीफाई करके और आंतरिक कान को संचरित करता, ट्रांसफर कर देता है। और जो अंतःभाग है, वो अंतःभाग क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके और उसके बाद मस्तिष्क को भेज देता है। और इस प्रकार हम सुनने का सेंस करते हैं, हमारा दिमाग सारा डिसीजन करता है। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया इसी से चलती है बेटा। आपके पास भी ये है तो, पर इसका जितना पॉजिटिव यूज आप करेंगे, उतने ही फायदे में आप रहेंगे। तो 9th क्लास के इस लेक्चर में बेसिकली आज मैं इसको एंड कर रहा हूँ। और जो भी बातें फरमाइश की होगी, या मेरी इच्छा होगी कि किसी सवाल का चैप्टर से सवाल लूं, सवाल लेकर के रिवीजन कराओ, या कुछ अच्छी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे करते रहेंगे, तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। और मैं आज आपको इस अंतिम लेक्चर को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं, और साथ में ये दुआ और कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, और अच्छे तो हैं ही, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और आपका रिजल्ट हो लाइफ में, सक्सेस करें। और ये कोई फाइनली अंतिम नहीं है, आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है आज,
मिलने का सिलसिला हमारा बना रहेगा। अलग अलग तरह के सवाल अलग अलग चैप्टर से लेकर के आपका रिवीजन हम करवाते रहेंगे, और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसके जवाब आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर कोई सुझाव आपके तरफ से लगे कि सर को कुछ सुझाव चाहिए, मेरे समझ से सर ऐसा करेंगे तो और अट्रैक्टिव होगा मामला, तो आप जरूर उस कमेंट बॉक्स में डालें। मैं तो इंतजार करता हूं आपके रिफ्लेक्शन का, कि आप उधर से क्या हमारे लिए संदेश देते हैं, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं आपके लिए। तो अभी छठ दिवाली तो हम लोगों ने बिता ली, हम लोगों ने बिल्कुल दिए जलाए, मोमबत्तियां जलाई, पटाखे फोड़े, पूरा एंजॉय किए आपके साथ मिलकर। और अब छठ महापर्व आने वाला है, तो उसमें भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं यही कहते हुए आज के लेक्चर को समाप्त करता हूं। हमारी बातें अगर बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, और छठ माता के नाम पर इसको इतना फैलाइए कि यह चैनल आपके भविष्य का सबसे बेहतर चैनल बन करके साबित हो जाए। थैंक यू सो मच।